अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वीटीवी। दोस्तों, एक नर्स होना बहुत ही फख्र की बात है। एक नर्स अपना हर काम बहुत ही मेहनत से करती है। लेकिन आज जिस नर्स की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसने अमेरिका में दहशत फैला दी थी। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि एक मासूम से दिखने वाली औरत असल में 60 से ज्यादा बच्चों को कत्ल कर चुकी है। इस औरत का नाम जेनेन जोन्स है। ये 1950 में पैदा हुई थी। 1970s के आखिर में इसने नर्स बनने की ट्रेनिंग हासिल करना शुरू कर दी। इससे पहले ये एक ब्यूटिशियन थी। इसी दौरान इसकी शादी भी हो गई थी और इसका एक बच्चा भी था। दोस्तों, अमेरिका की रियासत टेक्सास में एक शहर है जिसका नाम सैन एंटोनियो है। यहाँ एक हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल का नाम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है। जेनेन ने इधर ही एक नर्स की हैसियत से काम करना शुरू किया। ये औरत हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। लोग इसे एक नरम दिल इंसान समझते थे। ये हर किसी से अच्छे से बात करती थी और मरीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। जेनेन की ड्यूटी आईसीयू वार्ड में लगा दी गई थी, यानी जहाँ बहुत ज्यादा बीमार लोग मौजूद होते थे और इस जगह कई बच्चों का भी इलाज हो रहा था, खास तौर पर न्यूली बोर्न बेबीज, यानी जो बच्चे पैदा होने के फौरन बाद बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाते थे। जेनेन की उम्र उस वक्त 27 साल थी। दोस्तों, इस हॉस्पिटल में उस वक्त कुछ अजीब होना शुरू हो गया। अचानक से एक के बाद एक कर बच्चे मरना शुरू हो गए और ये तमाम बच्चे आईसीयू वार्ड में मरते थे, वही जगह जहां ये नर्स काम करती थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और इंतजामिया के लिए ये बहुत हैरत अंगेज और परेशान कुन मामला था और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बच्चे सेहतयाब हो रहे होते थे, लेकिन फिर अचानक इनकी मौत हो जाती थी और कई बच्चों के दिल काम करना रुक जाते थे और कभी इनके जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता था। सिर्फ दिसंबर 1981 के महीने में 20 बच्चे इसी हॉस्पिटल में मर गए थे। हॉस्पिटल की इंतजामिया ने आईसीयू वार्ड के पूरे स्टाफ का इंटरव्यू लिया और सब ने जेनेन नाम की इसी नर्स पर उंगलियां उठाई और सब ने कहा ये औरत अपना काम बहुत ही अजीब तरह से करती है। लेकिन जेनेन के खिलाफ कोई बात साबित नहीं हो सकी। दोस्तों, इस हॉस्पिटल से जेनेन को निकाल दिया गया, लेकिन इस मामले पर मजीद कोई इंक्वायरी नहीं की गई। जेनेन को निकाले जाने के बाद डॉक्टर कैथलीन नाम की एक औरत का क्लिनिक ज्वाइन कर लिया और वहाँ भी यही वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। कोई भी बच्चा जो इस क्लिनिक में एक नॉर्मल चेकअप के लिए आता, उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती। डॉक्टर कैथलीन परेशान हो गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस क्लिनिक में कई बच्चों की मौत हो चुकी थी। इसी तरह एक दफ़ा 15 महीने की एक बच्ची इस क्लिनिक में रूटीन की तरह चेकअप के लिए आई, लेकिन इसकी भी हालत ख़राब हो गई और इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन इस बच्ची का दिल बंद हो गया। डॉक्टर कैथलीन को अब इसी नर्स पर शक होना शुरू हो गया और ये शक यकीन में तब बदला जब जेलिसा की बॉडी से एक बहुत ही भारी इंजेक्शन के ट्रेसेस मिले। ये इंजेक्शन मसल्स को रिलैक्स करता था और बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। डॉक्टर कैथलीन ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दे दी और नर्स जेनेन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। दोस्तों, इसके बाद जब एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आया, इसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था। पता ये चला कि ये औरत 60 से ज़्यादा बच्चों को मौत की नींद सुला चुकी थी। ये नर्स इन बच्चों को एक बहुत ही ख़तरनाक इंजेक्शन लगाती थी, जिससे या तो बच्चों का दिल बंद हो जाता था या फिर इनको ब्रेन हैमरेज हो जाया करता था। इस जालिम औरत ने कितने बच्चों को मारा, इसकी असल तादाद तो इस औरत को खुद भी पता नहीं थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि लेकिन ये तादाद 60 से ज़्यादा थी। इसने इन बच्चों को क्यों मारा, ये बात आज तक कोई नहीं समझ सका और ना ही इस औरत ने ये बात अदालत में बताई। इस औरत को 99 साल कैद की सज़ा सुना दी गई थी और आज भी ये औरत जेल में मौजूद है, जिसे आज अमेरिका की सबसे ख़तरनाक तरीन सीरियल किलर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। और दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम और स्नैक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।